Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Korean Drama Explanation। आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 14 की शुरुआत में हम सेंगिन को उसी ऑर्फनेज में देखते हैं जहां वो बचपन में रहा करती थी और वो उस ऑर्फनेज में हमेशा की तरह आज भी पैसे डोनेट करने आई थी। वे ऑर्फनेज के डायरेक्टर से उन बच्चों के ड्रीम्स के बारे में पूछती है क्योंकि सेंगिन उन बच्चों के ड्रीम्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। दूसरी साइड जिहो मैडम मिहो के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या सही में मैडम मिहो ही सेंगिन की रियल मदर है। कलीग्स के साथ भी लंच करते टाइम वो केस के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन उनसे ये नहीं बताता है कि ये केस सेंगिन और मैडम मिहो से रिलेटेड है। वह उनसे बताता है कि एक औरत ने अपने डॉटर को जन्म देते ही छोड़ दिया और जब वो 6 साल की हुई तो उसको अडॉप्ट किया और उसके बाद उसका सही तरीके से ध्यान रखा, लेकिन उसने कभी भी नहीं बताया कि वो उसकी रियल मदर है। तो क्या उस औरत को सज़ा मिलनी चाहिए? जिहो का एक सबऑर्डिनेट बताता है कि ये सब विक्टिम पे डिपेंड करता है कि क्या उस औरत को सज़ा देना चाहती है या नहीं। दूसरी सबऑर्डिनेट कहती है कि ये सब विक्टिम को डिसाइड करना चाहिए कि उसके लिए वो सब एब्यूज़ था या लव। जिहो समझ जाता है कि इस टाइम सेंगिन का ओपिनियन जानना ज़्यादा मैटर करता है। इधर सेंगिन सही से कुक करना, सफाई और रिसाइकलिंग के बारे में गोंगनम से सीख रही थी और गोंगनम समझ जाता है कि सेंगिन अभी से अच्छी वाइफ बनने की प्रिपरेशन कर रही है। वो उसे प्रॉपर तरीके से यूज्ड प्रोडक्ट को रिसाइकिल करना सिखाता है। सेंगिन को पता था कि गोंगनम सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छा है, इसीलिए वो उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है और गोंगनम बताता है कि वो सिंगर बनना चाहता है। सेंगिन हेजिन के बारे में सोच रही थी और उसको कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं करता है। हम देखते हैं कि हेजिन के फादर उसके बड़े भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो सेंगिन से शादी करना चाहता था। दूसरी साइड हम हेजिन को देखते हैं जो अब एक बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार था और वो फॉर्मल ड्रेस में बहुत ही हैंडसम दिख रहा होता है और उसे रूट करने के लिए गोंगनम मैनेजर और उसके मामा और जीवन पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ हेजिन के मामा अभी भी आस लगाए हुए बैठे हुए थे कि हेजिन फिल्म इंडस्ट्री में वापस आ जाएगा, लेकिन वो साफ मना कर देता है। हेजिन का भाई हेजिन के आने पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। हेजिन उसे वार्न करता है कि वो अगर चाहता है कि उसका करंट पोजीशन ऐसे सिक्योर है तो उसे क्वाइटली अपनी लाइफ जीना चाहिए। बाद में हेजिन अपने फादर से मिलता है और उनसे हायर पोजीशन का डिमांड करता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बड़े कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस था और उसके फादर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट ऑफर करते हैं। ये देख के उसका भाई बहुत ही अनहैप्पी दिख रहा था। हेजिन देखता है कि जैमे उर्फ सेंगिन की मिस कॉल आई हुई है, लेकिन वो उसको कॉल बैक नहीं करता है और शायद हेजिन के लिए भी ये सही था कि वो सेंगिन से मूव ऑन हो रहा है। दूसरी साइड मैडम मिहो एक पेन ड्राइव से कुछ डाटा एक्सेस कर रही होती हैं और वो थोड़ी सस्पिशियस नजर आ रही थी। इधर हेजिन के मामा को पता था कि गोंगनम सिंगर बनना चाहता है, इसीलिए वो उससे अपनी कंपनी में आने का ऑफर देते हैं और ये जान के गोंगनम शॉक्ड हो जाता है। हेजिन के मामा कहते हैं कि वो उसको इजीली स्टार बना सकते हैं। मैनेजर ने भी पहले ही गोंगनम का टैलेंट पहचान लिया था कि वो स्टार मटेरियल है। ये सुन के गोंगनम हैप्पी तो था, लेकिन वो सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगता है क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। नेक्स्ट डे सेंगिन जिहो के सबऑर्डिनेट के लिए लंच बनाकर ऑफिस लाती है और बहुत ही यम्मी यम्मी डिशेस बनाकर लाई हुई होती है। सब मिलकर लंच करते हैं और सेंगिन द्वारा बनाई गई डिशेस की तारीफ करते हैं। सेंगिन जिहो के बारे में पूछती है और सब बताते हैं कि मिस्टर जिहो अब उनके साथ मिलकर कंफर्टेबली लंच करते हैं और बहुत ही चेंज हो गए हैं। और सेंगिन को यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि जिहो ने प्रमोट होने से रिफ्यूज़ कर दिया है। बाहर से ये बातें जिहो सुन रहा होता है और वो अंदर आके बताता है कि उसे उन लोगों के साथ ही कंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है। और ये सब सुनकर उसके सबऑर्डिनेट बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसके बाद सब मिलकर लंच करते हैं। बाद में जिहो सेंगिन से मैडम मिहो के चार्जेस के बारे में बात करता है कि क्या उन्हें पनिश करना सही है। सेंगिन बताती है कि वो मैडम मिहो को हेट करती है कि उन्होंने उसे एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन वह उन्हें इस चीज़ के लिए कभी भी पनिश नहीं कर सकती है क्योंकि उन्होंने ही उसको रेस किया था और वह नहीं चाहती थी कि गलती से भी मैडम मिहो के साथ कुछ बुरा हो। और जिहो सेंगिन की फीलिंग्स को समझ जाता है कि वो मैडम मिहो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हेजिन देखता है कि सेंगिन उसे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट आई है और वह उससे कहती है कि उसे कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन हेजिन साफ मना कर देता है और ये चीज़ें सेंगिन को हैरान कर देती है। और हेजिन ने सही ही किया था क्योंकि वो जितना सेंगिन के कांटेक्ट में रहता है उसको और ज़्यादा दिक्कत होती।
अब हेजिन सेंगन से हमेशा के लिए दूर जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट से अपने घर जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है और वो लिफ्ट में जियो से मिलता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के आने वाली लाइफ के लिए विश करते हैं। घर आके सेंगन हेजिन के बारे में ही सोच रही थी कि 13 साल से उसके सर्विस की वजह से उसके सारे क्लाइंट उससे हैप्पी थे, लेकिन हेजिन ने उसे अपोजिट बिहेव किया और ये चीज़ें उसको अच्छी नहीं लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंगन और गोंगनम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे क्योंकि गोंगनम को सेंगन का टॉवल फोल्ड करना पसंद नहीं आ रहा था और ये देख के मैडम मियो उन दोनों को बताती है कि टॉवल सही तरीके से कैसे फोल्ड करते हैं। इसके बाद गोंगनम सेंगन को वार्डरोब में सही तरीके से ड्रेसेस रखना सिखा रहा था और इसमें भी मैडम मियो गलती निकालती हैं और उन दोनों को समझाती हैं कि वार्डरोब में कैसे ड्रेसेस रखा जाता है। मैडम मियो कहीं बाहर जा रही होती हैं और आज पहली बार सेंगन उनसे पूछती है कि वो कहाँ जा रही हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि सेंगन धीरे धीरे मैडम मियो के क्लोज आ रही है। हम देखते हैं कि मैडम मियो जियो से मिलने आई हैं। जियो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उन्हें बताता है कि उसको पता है कि सेंगन का ऑर्फनेज उनके होम टाउन में ही था और इना ग्रुप के चेयरमैन के साथ उनका अफेयर भी था और ये भी पता चलता है कि उन्होंने सेंगन को रेस करने के लिए ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया था और उसे कभी भी प्रोडक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया और सेंगन के फ्यूचर के लिए ही उन्होंने उसकी शादी गंगजिंग ग्रुप में करवाने की सोची। जियो कहता है कि उसने सेंगन की फीलिंग्स के बारे में भी जान लिया है और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो उन्हें सेंगन से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि वो उसकी मदर है और उन्हें सेंगन को एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट मूव करना चाहिए। मैडम मियो के फेस को देख के साफ पता चल रहा था कि वो सेंगन की मदर है, लेकिन वो मना कर देती हैं कि वो सेंगन को कभी भी नहीं बताएंगी कि वो उसकी मदर है और इसके लिए उन्हें पनिशमेंट भी मंजूर था। जियो से मिलने के बाद मैडम मियो चेयरमैन से मिलने जाती हैं और वो उस पर गुस्सा करती हैं और यहाँ पता चलता है कि चेयरमैन ने मैडम मियो का एक्सीडेंट करवाया था और वो उसको वार्न करती हैं कि वो जैमी के साथ कुछ भी गलत करेगा तो वो उसको नहीं छोड़ेंगी क्योंकि उनके पास इना ग्रुप के सारे काले चिट्टे थे। शाम को सेंगन जियो के अपार्टमेंट आती है और अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर आई थी और अब वो जॉब करना चाहती थी और वो जियो से डिसाइड करने के लिए कहती है कि उसे अपने किस टैलेंट को फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। जियो उसके हैप्पीनेस के बारे में पूछता है और वह बताती है कि उसकी सर्विस की वजह से उसके क्लाइंट्स खुश होते थे, वही उसकी हैप्पीनेस थी। जियो सेंगन को कल डिनर पे इनवाइट करता है और ये मैसेज करके मैडम मियो को भी बताता है कि कल सेंगन डिनर पे आने वाली है। दूसरी साइड हेजिन अपने काम को बहुत ही मन लगा के कर रहा था और उसकी मदर इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि वो कंपनी को सही ढंग से हैंडल कर रहा है और उसकी बहुत तारीफ करती हैं और हिचकिचाते हुए उसे सेंगन ग्रुप की डॉटर के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती हैं और हेजिन मान जाता है और उसकी मदर ये सुन के बहुत खुश हो जाती हैं। जब ये वहाँ पे जीवन आती है और हेजिन की मदर को जीवन पहले से ही पसंद थी और वो सोचती हैं कि अगर जीवन रिच फैमिली से बिलोंग करती तो वो उसकी शादी हेजिन से करवाती। इधर जीवन और हेजिन की फ्रेंडशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। जब हेजिन अपने ब्लाइंड डेट पे जाता है तो उसको पता चलता है कि वो लड़की उसके डाइंग हार्ट फैन है और वह हेजिन के पीछे पागल थी। दूसरी साइड सेंगन जियो के रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही थी और वो देखती है कि मैडम मियो आ रही है और वो उठ के जाने लगती है, लेकिन मैडम मियो उसे साथ में बैठ के डिनर करने को कहती हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और सेंगन से उनको पता चलता है कि वो उन्हें पैसे इसीलिए भेजा करती थी क्योंकि उसे उनकी बहुत ज़्यादा चिंता थी और ये सुन के मैडम मियो को बहुत ही अच्छा लगता है। मैडम मियो हर चीज़ों के लिए सेंगन से माफ़ी मांगती हैं और सेंगन उनके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करती है। हम देखते हैं कि जियो ने उन दोनों के लिए केक ऑर्डर किया था और फोटोग्राफर्स भी आए थे जो उनके साथ में फोटो क्लिक करते हैं और जियो आखिरकार उन दोनों को करीब लाने में सक्सीड हो गया था। मीनवाइल हम जियो को जीवन के साथ देखते हैं। आज वो ड्रिंक कर रहा था और ये चीज़ें जीवन को बहुत ही हैरान कर देती है क्योंकि वो कभी भी ड्रिंक नहीं करता था और वह कहती है कि तुम बहुत ही पहले से चेंज हो गए हो और उसे पता था कि सेंगन की वजह से ही जियो में इतने चेंजेस आए हैं और वो जियो को कहती है कि उसको जेलस फील हो रहा है। अब इन दोनों में भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। जियो जीवन को उसके एल्यूमिनी के पैसे लौटा देता है। जीवन नोटिस करती है कि जियो ने उसके कार्ड्स को ओपन भी नहीं किया है, जैसे उसने दिया था वैसा ही है। मीनवाइल गोंगनम हेजिन से मिलने आता है और उसको बताता है कि उसने अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का डिसाइड किया है और ये सब हेजिन की वजह से पॉसिबल हुआ है, इसीलिए वो उसको थैंक यू बोलता है। हेजिन बताता है कि उसने अपने मैनेजर से सुना था कि सिंगर बनने के लिए उसने अभी तक उन्हें हाँ नहीं बोला है। गोंगनम कन्फेस करता है कि वो कंट्री छोड़कर जाने वाला है और अब वो सेंगन का ध्यान नहीं रख पाएगा और ये चीज़ें हेजिन को हैरान करती है और शायद सेंगन के लिए भी ये ठीक था क्योंकि वो गोंगनम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती थी और अब वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकती थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर गोंगनम कि उसने अपने ड्रीम्स के बारे में सोचा। बाद में सेंगन जियो से मिलने आती है और वो नोटिस करती है कि जियो ने ड्रिंक किया हुआ है। जियो बता देता है कि आज वो जीवन से मिला था और ये सुन के सेंगन बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और उसे जेलस फील करवाने के लिए वो कहती है कि आज वो हेजिन से मिलने गई थी और ये सुन के भी जियो को बिल्कुल भी जेलस फील नहीं होता है और उल्टा वो उसकी तारीफ करने लगता है।
सेंगिन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिहो कहता है कि तुम गुस्से में और ज्यादा क्यूट लगती है और ये सुन के सेंगिन हैप्पी हो जाती है। गोंगनम अपने जाने की प्रिपरेशन कर रहा था, वो टिकट्स के बारे में सर्च कर रहा था जब भी वहाँ पे सेंगिन आती है और वो लैपटॉप को बंद कर देता है। सेंगिन जिहो की वजह से फुल टू गुस्से में थी और वो गोंगनम को बताने लगती है कि जिहो अपने एक्स वाइफ से मिलने गया था। गोंगनम उसको समझाता है कि अगर उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है तो उसको जिहो को बताना चाहिए और फीलिंग्स के बारे में जिहो से हर चीज शेयर करनी चाहिए। और फाइनली सेंगिन समझ जाती है। गोंगनम उसके सेक्स लाइफ के बारे में पूछता है और सेंगिन शर्माने लगती है। गोंगनम कहता है कि तुम्हारी मदर नहीं थी जो तुम्हें सेक्स एजुकेशन दे, तो वो खुद सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। वे बताता है कि कोई लड़का उसे वॉल के अगेंस्ट पुश करे तो उसको कैसे बिहेव करना है और वे और भी चीजें बताने लगता है। और सेंगिन अपना अलग ही वाइल्ड इमेजिनेशन करने लगती है कि वो जिहो के साथ क्या क्या करेगी और वो मुस्कुरा रही होती है और गोंगनम उसको सेक्स डीमन बुलाता है और वे समझ जाता है कि सेंगिन को कुछ सिखाना बेकार है। जिहो फिर से कम्युनिटी बोर्ड पे पूछता है कि वे अपनी एक्स वाइफ से मिलने गया था और इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई तो उसको क्या करना चाहिए। और फिर से सभी उसको सुनाने लगते हैं कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बताना चाहिए कि वो किस रीजन से उससे मिलने गया था। सेंगिन अभी भी जिहो के साथ चीजें इमेजिन कर रही होती है जब भी उसके पास जिहो का मैसेज आता है और उसे कल गोल्फ गैदरिंग के लिए पूछता है, लेकिन सेंगिन उसके मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। मैडम मिहो किसी को कॉल करके कुछ डेटा को संभाल के रखने के लिए कहती हैं और बोलती हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उसे जैमी की हेल्प करनी है और शायद ये पर्सन मिस्टर चॉय हो सकता है। दूसरी साइड हेजिन अपने भाई पे नजर रख रहा था। वो देखता है कि वो किसी पर्सन से मिल रहा है और हेजिन के पास हम जैमी और सेंगिन से रिलेटेड फाइल देखते हैं और हेजिन थोड़ा सस्पिशियस नजर आ रहा था। अब सेंगिन का कोई मैसेज नहीं आया था, इसीलिए जिहो अकेले गोल्फ गैदरिंग के लिए जाता है और सब उसके अकेले आने का कारण पूछते हैं। सबको लगता है कि वो सेंगिन से फाइट करके आया है। एक एक करके सब गोल्फ खेलते हैं और इस बार जिहो सही से परफॉर्म करता है। सेंगिन भी आती है लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गई थी जब भी उसके पास जिहो का मैसेज आता है और वो अपने अपार्टमेंट उसको बुला रहा था। जिहो जब गोल्फ खेल के बाहर आता है तो देखता है कि सेंगिन आई हुई है और उसको देख के खुश जाता है। घर जाके जिहो बताता है कि वो जीवन से इसलिए मिलने गया था क्योंकि वो जीवन को उसका एल्यूमिनियम वापस करना चाहता था और हर चीज के लिए वो सेंगिन से माफी मांगता है, लेकिन सेंगिन अब बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। अब सेंगिन घर जाने वाली होती है जब भी जिहो उसको जाने से रोकता है और उसे चीफ और उनकी वाइफ की बातें याद आती है जो उन्होंने जिहो को समझाया था कि सेंगिन को कैसे इम्प्रेस करना है। जिहो सेंगिन से कन्फेस करता है कि जब 5 साल पहले वो फर्स्ट टाइम उसके साथ डिनर करने आई थी वह जब भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसको लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट में आके वो जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो डिनर पे आती है तो वो नान नहीं बोल पाया था और उसको सेंगिन के साथ डिनर करना बहुत ही अच्छा लगता था और वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर पाया और वह हर एक दिन सेंगिन के साथ डिनर करने का वेट कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि 5 साल कब निकल गए। ये सुन के सेंगिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जिहो उसे जाने से मना करता है और आज रात के लिए उसे अपने साथ ही रुकने के लिए बोलता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू।